तो कुंडली में हम सेकंड हाउस लॉर्ड के बारे में बात कर रहे थे। सेकंड हाउस के स्वामी जब भी आपके चार्ट में विभिन्न भाव में स्थित होते हैं तो आपको किस प्रकार का परिणाम देते हैं, इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आपके लगन कुंडली में सेकंड हाउस के स्वामी सेकंड हाउस में ही अगर बैठे हों तो आपको सेकंड लॉर्ड इस प्रकार की प्लेसमेंट से क्या क्या रिजल्ट दे सकते हैं। ये एक ऐसी प्लेसमेंट है जिससे आपके पूरे के पूरे जीवन पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है, जैसे कि आपके कैरियर पर, आपके खान पान पर, आपकी वेल्थ पर, या पैसे के लिए आप कैसे सोचते हैं, कैसे विचार करते हैं। यहाँ पे पर्टिकुलर जो भी आपका सेकंड लॉर्ड होगा उस ग्रह का इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि हम ये तो मानते ही हैं कि कोई भी ग्रह अगर अपने ही भाव में स्थित है तो निश्चित रूप से ही वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। लेकिन आपको यहाँ ये भी देखना पड़ेगा कि वो सेकंड लॉर्ड जो आपका ग्रह है वो यहाँ वक्री है या नहीं है। अगर यहाँ क्रूर ग्रह है, वो क्रूर ग्रह होने की वजह से आप ज़्यादा अच्छे से वेल्थ गेन कर पाएंगे और आप अपनी वेल्थ को अच्छे से होल्ड भी कर पाएंगे। अगर वो एक बहुत ज़्यादा शुभ ग्रह के रूप में है, जैसे बृहस्पति जैसा ग्रह है या चंद्रमा जैसा ग्रह है, तो हो सकता है कि आप अपनी वेल्थ को उतने अच्छे से होल्ड ना कर पाएं, या फिर आप अपना जो पैसा है इधर उधर बांट दें कहीं, या किसी को दे दें, उधार भी दे दें, या फिर आपका वेल्थ एक्युमुलेशन का तरीका बहुत ही ज़्यादा स्लो हो सकता है। हालांकि यहाँ प्लेनेट विशेष का रोल ही सबसे ज़्यादा रहेगा इस केस में, लेकिन आपको फिर भी ये देखना है कि कौन कौन से ग्रह उसके साथ संबंध बना रहे हैं, चाहे वो युति के द्वारा संबंध है, चाहे वो दृष्टि संबंध है। अगर यहाँ पे आपके सेकंड लॉर्ड के साथ राहु या केतु का संबंध बन गया हो तो आपको वेल्थ गेन करने में कभी कभी काफ़ी सारी परेशानियाँ आएंगी। कभी आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, कभी आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब भी होगी। तो यहाँ पे जिस भी ग्रह का संबंध बनेगा उसी के हिसाब से आपको सोचना है। राहु केतु का संबंध अगर सेकंड लॉर्ड के साथ ऐसी कंडीशन में बन रहा है तो आपको जीवन में जो भी समस्याएं आने वाली हैं या जो कुछ भी आपकी लाइफ में अच्छा होने वाला है उसको हैंडल करने की क्षमता जो है आप में चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो आपको आर्थिक रूप से काफी ज्यादा समस्याएं आ सकती हैं। अब देखिए, सेकंड लॉर्ड जब भी सेकंड हाउस में बैठा हुआ रहेगा और किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव उस पर रहेगा, चाहे वो दृष्टि संबंध के द्वारा है, चाहे वो युति के द्वारा है, तो आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा मैटर करेगा कि आप कौन सा डिसीजन ले रहे हैं लाइफ में अपने धन संपत्ति के लिए, और कौन सा डिसीजन आप अपने फैमिली वेल्थ के लिए ले रहे हैं, किस तरीके से आप विचार कर रहे हैं, आपका पैसे कमाने को लेकर जो सोच है वो कैसी है, आपकी सोच बहुत ज्यादा ब्रॉड है या नहीं है, अगर आप पैसा कमा रहे हैं तो लॉन्ग टर्म का आपका व्यू है या नहीं है, या आप ये चाहते हैं कि एक समय में ही आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा लें। तो यहाँ पे आपकी छोटी से छोटी बात या छोटी से छोटा आपका जो परिणाम है, जो भी आप सोचेंगे, बहुत ही ज़्यादा आपको इम्पेक्ट करेगा। तो एक बहुत ही रिस्की प्लेसमेंट भी हम इसको कुछ हद तक बोल सकते हैं अगर यहाँ पर एक क्रूर ग्रह के साथ सेकंड लॉर्ड का संबंध बनता है तो। लेकिन यहाँ पर बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आने की संभावनाएं रहेंगी राहु और केतु के संबंध से। अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, जो भी ग्रह होगा सेकंड लॉर्ड वो सेकंड हाउस में ही बैठा है, तो देखिए सेकंड हाउस है वो वाणी का घर है। तो अगर शुक्र जैसा ग्रह हुआ या बृहस्पति जैसा ग्रह हुआ या फिर आपका बुध जैसा ग्रह हुआ, तो ऐसा ग्रह आपको बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस भी देगा कैरियर के मामले में, या आपकी क्रिएटिविटी के मामले में, या वो आपको अर्निंग्स के मामले में। यहाँ से जो भी ग्रह बैठेगा वो आपके 8th हाउस पर दृष्टि डालेगा, इसलिए 8th हाउस पे यहाँ काफी ज्यादा इंपैक्ट करेगा आपकी लाइफ को। तो 8वें भाव के थ्रू आप किसी के साथ कोई भी पार्टनरशिप करते हैं, वो जो गुप्त पार्टनरशिप होती है, या फिर आपके ससुराल पक्ष, आपके माता पिता से जो भी आपको गेन होना है वो सब, और आपकी फैमिली, आपका फैमिली वेल्थ कैसे आपको इफेक्ट करेगा। क्या आप अपनी फैमिली वेल्थ पर ही डिपेंड रहेंगे या खुद ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित कर पाएंगे। देखिए, अगर आपका सेकंड लॉर्ड सूर्य जैसा ग्रह है या फिर बृहस्पति जैसा ग्रह है, शनि जैसा ग्रह है, तो बहुत हद तक इस बात की संभावना है कि आप खुद ज़्यादा वेल्थ गेन कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका सेकंड लॉर्ड शुक्र जैसा ग्रह हुआ, बुध जैसा ग्रह हुआ, चंद्रमा जैसा ग्रह हुआ, तो हो सकता है कि आपको फैमिली से जो वेल्थ मिलेगी या अपने इन-लॉज से जो सपोर्ट मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा, और शायद आप खुद उतना अच्छे से फाइनेंशियली प्रोग्रेस ना कर पाएं। इसके अलावा अब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन सा ग्रह है और आपकी जो वेल्थ होगी वो किस रूप में होगी आपके पास। जैसे कि आपके पास सोना चांदी ज़्यादा होगा, या आपके पास कैश के रूप में पैसा ज़्यादा होगा, या आपके पास बैंक बैलेंस के रूप में पैसा होगा, ये सब भी। तो यहाँ पे मोस्टली अगर शुक्र का प्लेसमेंट है तो वो लोग ज़्यादातर कैश में भी पैसा रखना बहुत पसंद करेंगे, और वो अपना बैंक बैलेंस को भी बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। लेकिन अगर यहाँ मरकरी जैसा प्लेनेट हो आपका सेकेंड लॉर्ड,
उस केस में आप पैसे को लेके बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट डिसीजन लेने वाले होते हैं। फिर जरूरी नहीं कि आप कैश के रूप में ही पैसा रखेंगे, आप बहुत सारे अलग अलग प्रकार से भी अपनी वेल्थ को देख सकते हैं। जैसे कि आपने कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करी है, कोई आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करी है, स्टॉक्स वगैरह लिए हैं आपने, या आपने कोई प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्टमेंट करी है, ये सारे। तो आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन भी बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करेंगे जब आपका सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस में ही बैठा हुआ रहेगा। अब आपका वो जो प्लेनेट है वो 8th हाउस को भी देखेगा, इसलिए 8th हाउस के थ्रू भी आपको कुछ हद तक ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि 8th हाउस के थ्रू भी आपको काफ़ी फायदे होंगे धन संपत्ति के मामले में। लेकिन यहाँ आपको उनकी सारी जो दृष्टि हैं उनको देखना पड़ेगा। अगर जैसे बृहस्पति जैसा ग्रह अगर सेकंड हाउस में बैठे तो उसके आपको 5वीं 7वीं और 9वीं तीनों दृष्टियां आपको देखनी है, और अगर मंगल जैसा ग्रह बैठे तो मंगल के केस में भी फिर आपको उनकी 4थी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि देखनी है। इस हिसाब से आपको विचार करना है। इसके अलावा आपके 8वें भाव में अगर कोई भी ग्रह बैठा हुआ है तो वो भी आपके सेकंड लॉर्ड पर बहुत गहरा इंपैक्ट डालेगा। और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपका 8th लॉर्ड का संबंध सेकंड हाउस लॉर्ड से है या नहीं है, क्योंकि अगर 8th लॉर्ड का संबंध सेकंड हाउस लॉर्ड से बनेगा तो वो भी एक अनएक्सपेक्टेड वेल्थ देने का या अनएक्सपेक्टेड गेन देने का एक कारण बन सकता है आपकी कुंडली में। अब यहाँ पे आपका ये देखना है कि जो सेकंड लॉर्ड है वो वक्री है या नहीं है। देखिए सेकंड लॉर्ड अगर वक्री हो जाते हैं तो उस केस में आपको हो सकता है कि सेकंड लॉर्ड उतने अच्छे से सपोर्ट ना कर पाए, और कहीं ना कहीं आपका जो एक तरीका है वेल्थ गेन करने का या जो पैसा कमाने का जो तरीका है या पैसे सेव करने का जो तरीका है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो सकता है। फिर ये घर आपका जो सेकंड हाउस है वो कहीं ना कहीं आपके रहन सहन को दिखाता है, आपके खान पान को दिखाता है, या आप लाइफ को किस प्रकार से देखते हैं, किस प्रकार का नजरिया रखते हैं धन संपत्ति पाने के लिए और धन संपत्ति को मैनेज करने के लिए। तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार का ग्रह अलग अलग प्रकार से प्रभाव डालेगा। अगर मंगल जैसा ग्रह है यहाँ पर तो आप अपनी वाणी पर कभी भी कंट्रोल नहीं रख सकेंगे, और भले ही आपके पास कितनी भी अच्छी क्रिएटिविटी हो, कितनी भी अच्छी स्किल हो वाणी के द्वारा, लेकिन फिर आप वाणी के थ्रू बहुत ज़्यादा नुकसान भी करेंगे, कभी कभी कुछ गलत बोलकर या दूसरों के साथ अपना व्यवहार खराब करके। दूसरा बात यह भी है कि फैमिली वेल्थ का भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है जब सेकंड लॉर्ड सेकंड में बैठा हो। सेकंड लॉर्ड के यहाँ होने की वजह से निश्चित रूप से ही आपको धन को लेकर एक अच्छी प्लानिंग जरूर ही करनी चाहिए अपने लिए। इसके साथ साथ आप अपनी फैमिली की जो वैल्यू है उसको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे लाइफ में, और फैमिली के साथ हमेशा ही आप कनेक्टेड महसूस करेंगे, और हमेशा आप अपनी पूरी फैमिली को प्लान करके ही कहीं ना कहीं अपने आर्थिक मामलों में डिसीजंस लेंगे। यहाँ पे देखिए अगर शुक्र जैसा प्लेनेट है तो आप लाइफ को ज़्यादातर एंजॉय करेंगे, और अगर यहाँ पर बुध जैसा प्लेनेट है तो आप काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमता से अपने धन के साधनों को मैनेज करेंगे और मल्टीपल इनकम सोर्सेज की तरफ आप ज़्यादा जाएंगे। अगर यहाँ बृहस्पति या बुध जैसा ग्रह है आपका सेकंड लॉर्ड तब तो यहाँ पे आपके ज्ञान की, आपके सोचने समझने की, आपके काम करने के तरीके सब पर ये सेकंड हाउस का लॉर्ड है वो इम्पेक्ट डालेगा। इसके साथ साथ आपको ये अवश्य ही देख लेना चाहिए कि आपका सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो बैठा तो सेकंड हाउस में है लेकिन वो किसी अन्य भाव का भी स्वामी हो सकता है, तो उस भाव से भी आप उसका संबंध जोड़कर देख सकते हो।